सुंदरवन महानगर की एक छोटी सी सोसाइटी जहां रहती थी निक्की और उनकी बहू स्वाति का परिवार। अरे बहू, अब तो पोते की शक्ल दिखा दे। तभी वहां स्वाति का पति और निक्की का बेटा वैभव आ जाता है। कैसी बात कर रही हो माँ? तुझे तो पता है ना कि अगले साल हम दोनों का प्रोजेक्ट विदेश का है। अरे वहां जाकर ही प्लान करेंगे बेबी। फिर भी रोज रोज एक ही बात। अरे वो नीलम आंटी है ना, वही बोल रही थी कि शादी को 3 साल हो गए। बेटा, अगर बहू में कोई कमी है तो मुझे बता दे। स्वाति को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। पहली बात ये कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर चलो मान भी लिया कि 3 साल में बच्चा नहीं हुआ, तो ये बताओ माँ जी कि कहाँ लिखा है कि कमी बहू में होती है। अरे और क्या, लड़कों में कोई कमी नहीं होती, समझी? तभी वहां वो नीलम भी आ जाती है, जिसका काम ही हर घर में जाकर लड़ाई लगवाने का था। अरे निकी, चल वॉक पर चले। नीलम को देखकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है। नीलम आंटी, क्या बात है? आपके बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही? 30 साल का हो गया है। क्या बात है, कोई लड़की नहीं दे रहा है क्या? अरे शादी नहीं हो रही तो मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई लड़की नहीं दे रहा है। अरे वो तो अगले साल उसका एक प्रमोशन रुका है, उसी के कारण शादी अगले साल प्रमोशन के बाद करेगा। हाँ, क्योंकि उसे मोटा दहेज मिले। क्योंकि ज्यादातर लोग इसीलिए तो शादी देर से करते हैं कि कोई मोटी मछली फंस जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों आंटी से? उम्र में कितनी बड़ी है। अरे कुछ तो शर्म करो। हाँ माँ जी, शर्म तो उन लोगों से किया जाए ना जो दूसरों के घरों में ताक झांक नहीं करते। ओहो, अरे बहू क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने तो वही बताया जो सारा मोहल्ला तुम लोगों के लिए बातें कर रहा है। हाय रे नीलम, तूने पहले तो ये बात मुझे नहीं बताई कि पूरा मोहल्ला बात कर रहा है। अरे आंटी, करने दीजिए ना मोहल्ले को बात। बच्चे को पैदा करना और उसकी परवरिश करना हम दोनों को करना है ना। फिर मोहल्ले की बात क्यों माने? नीलम बेचारी मुंह लटका कर बाहर आ जाती है। हे भगवान, इस घर में तो लड़ाई लगवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। चलो शर्मा के घर ही जाती हूँ। सुना है सास बहू की खटपट रहती है। चलकर थोड़ा घी हम भी छिड़क दे। नीलम सीधे शर्मा के घर जाती है। अरे नीलम बहन, आओ आओ, क्या हाल है? बस यहीं से गुजर रही थी। शांति देखी तुम्हारे घर तो सोचा चलो भंग कराऊं। अब मतलब थोड़ा चैन की सांस ले आऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और शांति ही तो रहेगी ना। सारा दिन पागलों की तरह मैं बोलती रहती हूँ। और वो महारानी, जी माँ जी, अच्छा माँ जी, ठीक है माँ जी, इसके आगे कुछ बोलती ही नहीं। हे भगवान, ये तो सरासर अपमान है किसी भी सास का। बहुत बड़ी बात है ये। अरे मैं तो अभी सक्सेना के घर से आ रही हूँ। उनकी बहू तो इससे लाख गुना अच्छी है। अच्छा, कैसे भला? अरे वो उसकी सास जो भी बोले, मजाल है कि उसकी बहू सिर्फ जी माँ जी बोलकर निकल जाए। अच्छा, धन्य है भाई सक्सेना जी की बीवी। हाँ, अब बात ही करती रहोगी या बहू से अदरक वाली चाय भी मंगवाओगी? अरे बहू, जरा चाय तो लिया पकोड़ों के साथ। थोड़ी देर जब अंदर से आवाज नहीं आती तो गहरी नींद में सो रही होगी। तड़के 6 बजे उठ जाती है ना काम के लिए। अरे तो क्या हुआ भाई, सास ने आवाज दी तो बहू का फर्ज है उठना। सास एक बार फिर से पुकारती है। बहू, चाय लिया, नीलम बहन आई है। अंदर से बहू बेचारी हड़बड़ाकर उठ जाती है। जी माँ जी। देखा कैसे मनहूस की तरह सिर्फ जी माँ जी बोलकर छुटकारा पा लिया। बेचारी आप, दया आती है आप पर। तभी बहू चाय के साथ पकोड़े भी ले आती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। अरे क्या जरूरत थी तकलीफ करने की, मैं तो बस चाय के लिए आई थी। अरे नहीं आंटी जी, बहुत सुना है आपके बारे में। खैर
माँ जी के लिए तो शाम के नाश्ते में पकोड़े बनाने ही थे। अब आप आ गई हैं तो आप भी खा लीजिए। ये बोलकर बहू अंदर चली जाती है। देखा कैसे चली गई, सुना गई 4 बातें तुम्हें भी, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, मेरी तो आदत हो गई है। तुम ना सक्सेना जी की बहू को कभी देखने जाना, अरे तसल्ली मिलेगी। और अपनी बहू से भी मिलवा देना। चलती हूँ मैं। नीलम का काम अब लोगों के घरों में घूम घूम कर झगड़ा लगवाना होता है। किसी को बच्चे के ताने तो किसी को बहू से भिड़वा देना। इसके अलावा उसे तो और कोई काम था नहीं। लेकिन एक दिन अचानक, अरे क्या बात है, नीलम दिखाई नहीं देती। हाँ, बड़ी ही नेक औरत है, लोगों की बड़ी चिंता है उसे। हाँ, मेरी भी आंखें उसी ने खोली थी कि बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इलाज बहू का करवाना चाहिए। अरे कमियां हमेशा औरत में ही तो होती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। जब नीलम मोहल्ले में दिखाई नहीं देती है तो मोहल्ले की औरतें सोचती हैं क्यों ना उससे मिलने उसके घर चला जाए। फिर क्या, वो औरतें नीलम के घर चली जाती है। अरे नीलम, क्या हो गया? कहाँ रहती है? ना कोई अता ना कोई पता। अरे कुछ नहीं, वो बेटे की शादी के बाद से ना थोड़ा बिजी हो गई थी। और क्या बात कर रही है? तेरे बेटे की शादी भी हो गई? कब? ना बैंड ना बारात। वो पता है ना, आजकल के बच्चों को कोई शोर शराबा पसंद नहीं होता तो तो क्या, अरे चल कोई ना, अब हो गई शादी तो मुंह भी तो मीठा करवा दे। हैं? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। तभी पहली उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा देती है। अरे नीलम बहन, मेरे घर आकर तो बड़ा बोल रही थी। अब यहीं बैठे बैठे ऑर्डर दो जरा अपनी बहू को, हम भी तो देखे क्या बोलती है वो। जरूर दे देती। दरअसल सोने का वक्त है ना उसका, सुबह से उठी रहती है बेचारी। अरे तो उस दिन तो मेरी भी बहू सो रही थी। अरे कोई बहाना नहीं, अब बस आवाज दो तुम बहू को। नीलम डर जाती है। बहू जरा चाय ले आना, मेरी सहेलियां आई हैं। बहू अंदर से कोई आवाज नहीं देती। कहा था मैंने कि सो रही होगी। कोई ना, मैं ले आती हूँ ना चाय। अरे तो क्या हुआ? उस दिन तो मेरी बहू जब सो रही थी तो तुमने दोबारा आवाज लगवाई थी। क्या है नाम उसका? अरे दो ना आवाज। अरे बहू सुन, चाय बना दे। तभी तमतमाती बहू गुस्से से कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हो गया है, सोने भी ना दो तुम, जब देखो तब बक 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 बक। अरे वो ना कुछ सहेलियां आई थी तो। तभी निक्की बोल पड़ती है। अरे झांसी की रानी, कितना समय हो गया तुम्हारी शादी को? 2 साल हो गए, हम लोगों की शादी को 2 साल हो गए। हैं? तो कितने बच्चे हैं? बच्चे? अरे नाजी ना, अभी एक भी नहीं है। अरे नीलम, बहू को दिखाओ किसी डॉक्टर को, बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बेटे के अंदर कमी है। अरे वो बेटा ना जरा बाहर का खाता पीता तो थोड़ा बॉडी में ज्यादा है ना, तो थोड़ी दिक्कत है। बच्चे, अरे बहू हमारी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो तुम तो हमेशा हर घर में घुसकर कहती थी कि बच्चा नहीं हो रहा तो बहू में ही कमी होगी, क्योंकि नीलम करती भी क्या, जो बोया था वही काट रही थी। लेकिन मोहल्ले की औरतों को समझ में आ जाता है कि किसी के बोलने पर अपना घर तोड़ा नहीं करते।